देश के मुद्दे पे जब इतनी बड़ी लड़ाई सिंदूर इतना सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ, अब संजय सिंह जी को क्या ही पता है, ये लोग देश तोड़ने वाले लोग हैं। जब जिस प्रकार से हमारी बहनों के सिंदूर छीन लिए गए थे और उसी पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी आत्मबल अपने 56 इंच का सीना दिखाते हुए पाकिस्तान को धूल चटा दिया है। बहनों के द्वारा ही, सोफिया कुरैशी और हमारी जो एक बहन और थी उनके द्वारा धूल चटा दिया गया है। और फिर भी इन पार्टियों का देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पे इस तरीके से बयानबाजी करना, ये दर्शाता है कि लोग कितने घटिया मानसिकता के नेता हैं और कितने घटिया देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इनको आप सुर्खियों में ला रहे। कन्हैया कुमार की बात को तो जो वोट देना चाहिए यहाँ पे, हम लोग नहीं बैठे, मेरे नेता और हम लोग उसकी बातों को कोई भी तवज्जो देने के लिए नहीं बैठे। राहुल गांधी जी जा रहे हैं, वहां देखे जाके क्या है क्या नहीं है। कन्हैया कुमार का क्या अस्तित्व है? अरे पेन के लोटों का आप आ रहे हैं, पूछ रहे हैं किसकी शिक्षा की बात मेरे नेता करते हैं, स्वास्थ्य की बात मेरे नेता करते हैं। हमारे विजन को आगे देखिए, बिहारी फर्स्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा था, उसके बाद सीज फायर की घोषणा की गई, जिसको लेकर के विपक्ष दल लगातार मोदी सरकार, केंद्र सरकार में बैठे लोगों को घेर रहा है। आज सुबह सुबह राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर लहराया गया, जिसमें कहा गया कि पीओके को छोड़ा मोदी का धोखा। कुछ ऐसा पोस्टर था जिसमें लिखा है कि पीओके का छोड़ा मौका, मोदी का देश को धोखा। और इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एलजेपी रामविलास पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा मौजूद हैं। क्या बोलिएगा? कहते हैं संजय सिंह की बीजेपी देश को जोड़ना नहीं जानती बल्कि तोड़ना जानती है। प्रणाम आपके चैनल को। संजय सिंह क्या बोलते हैं, बोले संजय सिंह जी को पता है क्या खुद क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं? देश के मुद्दे पे जब इतनी बड़ी लड़ाई सिंदूर इतना सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ, अब संजय सिंह जी को क्या ही पता है, ये लोग देश तोड़ने वाले लोग हैं। जब भी बयान आता है विपक्ष के जितने भी दल हैं, कभी बताइए मुझे कि किसी एक दल ने, चाहे आज से पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर भी इनको सबूत चाहिए था, और आज जब इतना बड़ा प्रहार किया है, जिस प्रकार से हमारी बहनों के सिंदूर छीन लिए गए थे और उसी पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी आत्मबल अपने 56 इंच का सीना दिखाते हुए पाकिस्तान को धूल चटा दिया है। बहनों के द्वारा ही, सोफिया कुरैशी और हमारी जो एक बहन और थी उनके द्वारा धूल चटा दिया गया है। और फिर भी इन पार्टियों का देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पे इस तरीके से बयानबाजी करना, ये दर्शाता है कि लोग कितने घटिया मानसिकता के नेता हैं और कितने घटिया मानसिकता आम आदमी पार्टी वाले घटिया है। सोच, कितनी घटिया सोच है इनको देखिए। जहां पे देश को, जहां पे चारों तरफ से आवाही मिल रही है, जहां पे सेनाओं को, जितनी सेना ने हमारी बहादुरी से मुकाबला किया, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना और जो भी चीजें हुई, आप कह रहे हैं जवाब दिया गया। आज सुबह सुबह करोल बाग में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर लहराया गया, ब्रिज के ऊपर जाके कह सकते प्रोटेस्ट किया गया कि पीओके का छोड़ा मौका, मोदी का देश को धोखा। इसका क्या माना, जिसका तात्पर्य क्या? देखिए पीओके का मौका कभी छोड़ा ही नहीं था हमारे देश ने। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी भी कहा है कि अगर किसी को बात करना तो पीओके पे बात करे। अगला बात किसी भी, अगर कोई भी विश्व में कोई आके कहता कि हमको बात करनी है, जैसे ट्रंप का की तरफ से, कोई अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से कोई भी आना है, तो उस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साफ क्लियर कर दिया कि जिसको भी बात करनी है वो पीओके पे बात करे। कश्मीर कोई मुद्दा नहीं हमारा, सिर्फ पीओके मुद्दा है। ये सब बातों को देखना चाहिए। और देश जब इतने बड़े माहौल से, इतने बड़े पराक्रम और इतना बड़ा वापस करके उनका शौर्य बढ़ाना चाहिए, सेना का आत्मबल बढ़ाना चाहिए, शौर्य बढ़ाना चाहिए, ना कि ऐसी छोटी हरकतें करनी चाहिए। पूर्व मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, वो कहते हैं कि जो गृह मंत्री कहते थे कि जब पीओके की बात आएगी तो हम जान तक दे देंगे, लेकिन जब मौका मिला तो आखिर ये लोग पीछे क्यों हट गए? सौरभ भारद्वाज पहले बोलते हैं क्या? मैंने तो कभी सुना नहीं बोलते हुए उनको। और जाना चाहिए केजरीवाल जी और इन सबको, संजय सिंह इनको लेके जाना चाहिए, बॉर्डर पे खड़ा कर देना चाहिए। अरे जिनके बच्चे मरते हैं उनसे पूछिए, जिनके बच्चे फौज में हैं। ये तो ना कभी फौज में इनका कोई भी नहीं होगा मुझे लग रहा है, जहां तक जिनके बच्चे फौज में हैं, जब लड़ाई होती है, वॉर होती है, उनसे पूछिए उनके दिल पे रात दिन क्या गुजरता है। ये लोग सिर्फ बयानवीर हैं, बातों को घुमाना है, बातों की राजनीति करनी है। और देश में जब इतने बड़े देशी उससे गुजर रहा हो, और जब देश लड़ाई की स्थिति में है, जब देश को सबकी जरूरत है, सभी पार्टियों की जरूरत है, 1 करोड़ 40 लाख जो भारत के लोग हैं उनको सेना के साथ खड़ा रहना है, उस प्रकार में उस समय पे ऐसे बयानबाजी करना
शोभा नहीं देता। ये तो हमने बात कर ली दिल्ली में आज जो कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। अभी चर्चा चल रही है विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी 15 मई 2025 को बिहार दौरे पर जा रहे हैं, दरभंगा में जा रहे हैं, जहां पर वो शिक्षा संवाद यात्रा करेंगे। क्या लग रहा है कि इसको बिहार का चुनावी दौरा माना जाए, क्या माना जाए? नहीं, राहुल गांधी जी नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और अगर बिहार जा रहे अच्छी बात है और हमेशा जाना चाहिए। बिहार के बारे में अगर सोच रहे हैं, अगर कांग्रेस के युवराज सोच रहे हैं तो उनको जाना चाहिए बिहार। और बिहार की क्या हालत है, क्या शिक्षा है, क्या कहा उन्होंने कि बिहार में शिक्षा नहीं है। चलिए, शिक्षा नहीं है, आपकी सरकार बहुत दिन रही है, क्यों शिक्षा का हालत खराब हुआ, कब स्तर खराब हुआ? बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे कि बिहार में छात्र वर्षों से शैक्षणिक सत्रों में देरी, प्रश्न पेपर जो लीक हो रहे हैं, विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और नीतीश कुमार की वजह से कोई भी फायदा बिहार और बिहार के लोगों को नहीं। क्या आप कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं? क्यों सुर्खियों में ला रहे हैं? ये देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, इनको आप सुर्खियों में ला रहे हैं। कन्हैया कुमार की बात को तो वोट देना चाहिए यहाँ पे। हम लोग नहीं बैठे, मेरे नेता, और हम लोग उसकी बातों को कोई भी तवज्जो देने के लिए नहीं बैठे। राहुल गांधी जी जा रहे हैं, वहां देखे जाके क्या है क्या नहीं है। और उनको भी, जब बिहार पे आप कह रहे हो बिहार पिछड़ा, कैसे पिछड़ा भाई? पिछड़ा था 90 के दशक में, जब रोड नहीं थे, रास्ते नहीं थे, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थे। आज तो बहुत विकास हुआ, नीतीश कुमार जी ने बहुत विकास किया है। और नहीं हुआ तो सबको मिलकर करना चाहिए। जो चीजें नहीं हुई है, मेरे नेता हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का नारा है, विजन हम लोगों का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो हमको राहुल गांधी से कुछ सीखने की चीजें है ही नहीं कि हम उनसे कुछ सीखने जाए। पर राहुल गांधी जा रहे हैं तो उनको बिहार जाना चाहिए, और वहाँ के समावेशी जो हमारी वहाँ के धरती है, जो जल है, वायु है, शिक्षा है, उनको देखना चाहिए, स्वास्थ्य को देखना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है राहुल गांधी जो जनसंपर्क करेंगे, जो नए जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे शिक्षा संवाद यात्रा के, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? काट की हारनी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार मौका दे दिया है, 46 से 99 कर दिया है देश की जनता ने, अब नहीं। क्योंकि एक नारा लेके चले थे कि ये मोदी जी आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म। कहाँ खत्म हुआ? कुछ भी खत्म नहीं हुआ। तो झूठ बोल के एक बार काट के आने बार बार नहीं चढ़ती। एक बार चढ़ा चुके हैं विपक्ष के लोग, एक बार चढ़ा लिए, अब नहीं। जो आरोप नीतीश कुमार पे लगा रहे हैं, आप लोग की एनडीए की सरकार है बिहार में, उस आरोप को आप कैसे देखते हैं? फिर मैंने बोला, कन्हैया कुमार का क्या अस्तित्व है? अरे पेन पेंदी के लोटों का आप बारे में पूछ रहे हैं। बात कर रहे हैं, शिक्षा किसकी? शिक्षा की बात मेरे नेता करते हैं, स्वास्थ्य की बात मेरे नेता करते हैं। हमारे विजन को आगे देखिए, बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। कहाँ रहते हैं ये बरसाती मेढक के तरफ चल के चुनाव के टाइम पे आ जाता कन्हैया कुमार। कभी दिल्ली में चुनाव लड़ता, कभी वहां चुनाव लड़ता, कभी नेशनल नेता बन जाता है। ऐसे लोगों का अस्तित्व है क्या? शुरू से जाके रहिए ना। जिन्हें मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जमीन पे जाके, गली गली जाके, गाँव गाँव जाके, ब्लॉकों में जाके लोगों की दर्द जाने, समझे, तब उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन बनाया है। कन्हैया कुमार हवा हवाई नेता बनते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी हैं। भारत माता को बोलने, जय बोलने में शर्म आती है, और भारत के विरोधी नारे लगाने में, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको बहुत मजा आता है। उसके ऊपर हमने बयान देना है। ऐसे लोगों पे हमारी पार्टी, मेरे नेता कोई बयान नहीं देना चाहते। कांग्रेस पार्टी का कोई भी फर्क या कोई भी कह सकते हैं कि इम्पैक्ट, प्रभाव जनता पर इस बार पड़ने वाला बिहार चुनाव में खासकर? कांग्रेस का कुछ भी नहीं पड़ने वाला। अरे आप देखिए, कांग्रेस और विपक्ष के लोग मुसलमानों को, मुसलमान हमारे तरफ है। एम भाई क्या? एम भाई चिराग पासवान जी का है, महिला युवा। और एम भाई का मतलब ये नहीं कि आपके साथ मुसलमान चले गए। मुसलमान वो सोफिया बेटी है, सोफिया कुरैशी जी भी मुसलमान है, वो बेटी है देश की। अगर बनना तो सोफिया कुरैशी बनिए, कलाम बनिए, जिन्होंने सबक, जिस बेटी ने जाके सबक सिखाया है जाके पाकिस्तान की धरती पे। ऐसे लोगों को बनने की जरूरत है। बेटियों को भी सुनने में आ रहा है कि ताजपोशी होने जा रही है, उनके पिता तैयारियों में लग गए हैं उनको लेकर के। बिहार चुनाव में कहा जा रहा है कि भैया मुख्यमंत्री के पद पे बिठा के ही मानेंगे। अब देखिए, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला, किसको ताजपोशी, किनको बिठाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो बिहार की जनता तय करेगी, वही मालिक होती है। और कोई अपने मन से कितने बार, देखिए तेजस्वी जी को अधिकार है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सपने में बन सकते हैं, उठ के बन सकते हैं, क्योंकि अपना नैतिकता आधार। किसी को आप ये नहीं कह सकते कि आप सपना मत देखिए, लेकिन जब जनता के बीच में जाएगा, मुकाबला चिराग मुकाबला चिराग पासवान जी से, सामने कौन खड़ा है वो देखिए, फिर बोलिए कि सीएम बनना है कि नहीं बनना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे बिहार को बनाना है। ओहो, इतने साल से क्या बना रहे थे? किसकी सरकार थी वहां पे? पहले 90 से 2005 तक किसकी सरकार थी? क्यों बिहार को नहीं बनाया? और अब फिर बिहार बनाने चले हैं। फिर 90 के दशक वाला कांड होगा, फिर लूटपाट, फिर डकैती, फिर हत्या, फिर बलात्कार, फिर बच्चे उठेंगे। ऐसा बिहार नहीं चाहिए तेजस्वी जी। जो बिहार चल रहा, जो बन गया है बिहार, इसको और आगे बढ़ाना है। उसके लिए हमारे नेता, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी वचनबद्ध है, संकल्पबद्ध है।
बिहार फर्स्ट का नारा देके उन्होंने, नारा नहीं, विजन है पार्टी का, उसी पे चलना है और जो भी सरकार बनेगी एनडीए की उसको लागू करना होगा बिहार फर्स्ट विजन। तो आपने देखा किस तरीके से शंकर मिश्रा ने अपनी बातों को बताया और ये लोग क्या सोचते हैं बिहार चुनाव को लेकर के। दिल्ली में जिस तरीके से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है उसको लेकर के क्या सोचते हैं इन्होंने साफ तौर पे बताया है। हालांकि इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, नई दिल्ली।